जय श्री महाकाल दोस्तों। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ तंत्र ज्योतिष कैसे या तंत्र ज्योतिष के माध्यम से पैसा को कैसे आकर्षित करें। यानी आज के समय में कई लोगों को यह दिखने को मिलता है कि उनके पास पैसे की कमी हो जाती है या अनावश्यक खर्च होता चला जाता है या वो जमा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि हम पैसों को आकर्षित करें, यानी पैसे खुद ब खुद मेरे पास चल कर आए, या यूँ बोलें कि मेरे पास धन की कोई कमी ना हो। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ एक सीक्रेट ट्रिक है, यानी गुप्त एक ऐसा तरीका जिसे आप सीख कर आप धन को आकर्षित कर सकते हैं। यानी आपके पास किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इस कुंडली को। दोस्तों, लोगों को धन की चिंता सताते रहती है, और आपको पता ही होगा कि जब वो चिंता कोई करता है तो चिंता से उसको कभी लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि उसको हानि उठाना पड़ता है। दोस्तों, यह जो कुंडली दिख रहा है, आप जब इसे देख रहे हैं तो ये एक काल पुरुष की कुंडली है, जिसमें आप इसे लग्न मान लेते हैं और फिर आगे अगर गिनते चले जाते हैं तो भाव की दृष्टि से या घर की दृष्टि से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। दोस्तों, यह धन अर्जन का हाउस है, जिसको 11th हाउस भी कहते हैं। यानी जब आप के पास धन आता है, धन आने का सोर्स होता है, जब आपके पास धन आने लगता है तो उसका यह भाव है। आगे अगर देखें तो दूसरा घर, यानी ये 11th हाउस था, तो ये 2nd हाउस है। ये भी धन का है, लेकिन धन यहाँ संचित होता है, संचित धन। यानी हमारे पास आया और हमने उसे संचित किया, तो धन आएगा तो ही संचित होगा। चलिए, तो बातें ठीक है। लोग कर क्या रहे हैं आपको अगर बताएं तो लोग इसके लिए इस पर ध्यान देते कि धन कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा। ये भी एक चिंता चलती है। जमा धन है तो कैसे उसको बचा कर रखें, कैसे बचा कर रखें, कैसे बचा कर रखें, इसमें भी चिंता की बात आती है। और आपको पता ही होगा कि किसी चीज़ की भी जब चिंता होती है, यानी जिस चीज़ के हम पीछे भागते हैं, वो हमसे उल्टा दूर जाता है। तो हम क्या करें फिर कि हमारे पास धन भी आए, संचित भी हो? ऐसा क्या करें? एक फॉर्मूला है, आप देखेंगे। यह फार्मूला क्या है, आप ध्यान दीजिए। ये वो फार्मूला है, यानी किसी भी हाउस का या किसी भी हाउस से 2nd हाउस
वो प्राप्ति का होता है। प्राप्ति का अर्थ उसके सेकंड हाउस का जो भी नेगेटिविटी होता है उसको प्राप्त कर लेता है वो। ये जो हाउसेज हैं आप समझ सकते हैं कि ये हाउसेस को अगर हम देखें तब देखेंगे कि सब हाउस का नेगेटिव और पॉजिटिव मायने होता है। यहाँ जो बताया जा रहा है जो प्राप्ति होगी वहाँ नेगेटिविटी की प्राप्ति हो जाएगी और वहाँ से 12th हाउस की जब आप देखेंगे तो उससे हानि हो जाती है, यानी लॉस हो जाता है। तो क्या चीज़ खो जाना, लॉस हो जाना, हानि हो जाना, छूट जाना, यानी अच्छी चीज़ों को हम लोग खो देते हैं। यानी इसको अभी हम लोग जो पर्पस है उस स्थिति को अगर देखें और इससे मिलान करें तो 11 से सेकंड हाउस 12 हाउस जो होता है वह अनावश्यक व्यय यानी इसकी प्राप्ति हो जाती है। अनावश्यक व्यय यानी यह होने लगेगा। यानी हम फोकस तो 11th हाउस यानी धन के घर को कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि धन हमें मिले, हम इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? अनावश्यक व्यय या कर्ज। अच्छा, अब अगर देखें इसका 12 हाउस गिनते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसमें जो होता है इसका क्या हो जाता है? 12th हाउस का हानि, यानी जो यहाँ जो पुरुषार्थ होता है, जो यहाँ प्राप्ति का बात आता है, जहाँ पर हम लोग एफर्ट करते हैं धन कमाने के लिए, जो सोर्स होता है, जो बनता है, वह लॉस हो जाता है। तो दोस्तों यह जो हो रहा है अगर आप देखेंगे तो पाते हैं क्या इस जगह पर जो भी है यहाँ हमको जो अच्छे चीज़ों का यहाँ क्या हो जा रहा है? हानि हो जा रहा है। 10th हाउस के पॉजिटिव चीज़ों का लॉस हो जा रहा है। अब संचित धन के मामले में देखते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो इसका सेकंड हाउस यानी 3rd हाउस क्या हो जाता है? अनावश्यक संघर्ष और विवाद। नेगेटिव फॉर्म में देखें, हम फोकस कर रहे थे कि धन हमारा संचित रहे, इसकी चिंता हम कर रहे थे, और जब चिंता होती है ना तो किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं, लॉस होता है। तो इससे ठीक 12 हाउस अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तो इसकी हानि हो जाती है, यानी कैरेक्टर लॉस। स्वास्थ्य के साथ भी हानि अगर देखें तो स्वास्थ्य की हानि भी हो जाती है। कुल मिला के हम इसके पीछे भाग रहे थे, मिल क्या रहा था? समस्याएं, समाधान तो मिल नहीं रही था। तो अगर हम देखें कि समस्या उल्टा बढ़ जा रही है, धन के पीछे अगर भाग रहे हैं और हम चाहते हैं धन भी आए, तो अब आता है वो सेक्रेट ट्रिक। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप गौर करें
एक सिद्धांत परमात्मा ने बनाया है, बैलेंस। यानी हम वो ट्रिगर पॉइंट कौन सा दबाएं कि मेरा धन आने लगे, संचित होने लगे, जिसमें हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कहते हैं बैलेंस बनाने के लिए 7वां हाउस, कहाँ से? 7th हाउस, यानी धन से अगर गिने तो 1 इस जगह से, 11 से 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये, अर्थात इस जगह का चिंतन, चिंतन क्या? तो ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की प्राप्ति। हमें नॉलेज लेना होगा, नॉलेज गेन करना होगा। हमें धन के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे भागना होगा। यानी ये ट्रिगर पॉइंट है, यहाँ चिंतन चलता है। अगर इस घर को देखें, इस हाउस को देखें, यानी 2nd हाउस का 7वां हाउस कौन सा होता है? तो यहाँ से 7वां देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8वां घर जो होता है दूसरे घर का 7वां हाउस कहलाता है। और यह योग का घर है। इनसे योग, परमात्मा से योग, ज्ञान का अर्जन, ज्ञान की प्राप्ति, फिर योग। अगर गौर करें तो एक बड़ा ही अच्छा श्लोक या बोलिए सुभाषितानी है। वो क्या है? सुभाषित है, सुखार्थिना कुतो विद्या, नास्ति विद्या विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजते विद्या, विद्यार्थी वा त्यजते सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, इस पर गौर करें तो हम क्या पाते हैं कि अगर हम ज्ञान चाहते हैं तो हमें ऐन्द्रिक सुख, इंद्रियों के सुख को त्यागना होगा, तो हमें ज्ञान मिलेगा। यानी लॉस अगर इस जगह से गिने तो इसमें भी वही चीज़, यानी 12वें अगर 2nd हाउस की प्राप्ति और 12th हाउस की हानि, तो 12th हाउस इसका ये है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, सुख की हानि। कोई बात नहीं, उस श्लोक से हमें पता चल गया कि अगर हम ज्ञान चाहते हैं तो हमें अपनी ऐन्द्रिक सुख का त्याग करना होगा, इंद्रियों के सुख का त्याग करना, इंद्रजीत बनना होगा। और जो जितेंद्रिय बनते हैं वही विश्व पर भी शासन करते हैं, राजा बनता है। तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो लॉस क्या चीज़ का होगा? ऐन्द्रिक सुख का। कोई बात नहीं, प्राप्ति क्या चीज़ की होगी? अगर इधर देखें तो प्राप्ति सेवा की होगी, मतलब पुरुषार्थ। हम पुरुषार्थी हो जाएंगे। अच्छा, जब यहाँ ध्यान देंगे तो इसका लॉस होगा। ये भी घर आप देखें तो इंद्रिय सुख का है ही, क्योंकि यहाँ भी पत्नी के सुख का बात आता है, तो यहाँ भी लॉस। यहाँ प्राप्ति क्या चीज़ की? तो यहाँ धर्म यानी धारणा, धारणा की प्राप्ति। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, यह जो आप देख रहे हैं इसकी प्राप्ति होती है तो
ये 8वां हाउस एक्टिव हो जाता है, जो कि धन का आने का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ मनी, क्योंकि इसमें हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो परमात्मा से कनेक्ट होता है उसी को धन भी प्राप्त होता है। जो धन के पीछे भागता है उसे धन नहीं मिलता। वह धन की जो चिंता करता है, चिंता करने से धन प्राप्त होने वाला नहीं। चिंता करने से धन प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या करना है हमें? ज्ञान के पीछे भागना है, योग के पीछे भागना है। स्वतः पुरुषार्थ और धर्म यानी धर्म की प्राप्ति हो जाती है और इससे 8 हाउस एक्टिव हो जाता है, जो कि सोर्स ऑफ मनी है। आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति बिल्कुल धनवान अपने आप होते चले जाते हैं। उदाहरण देख सकते हैं आप, साधु संतों का उदाहरण लें, जो रियल में देखेंगे कि वो जो धन के पीछे नहीं भागते, उनके पास अथाह धन है। तो अपने इंद्रिय के सुख को त्यागना होगा और क्या, ज्ञान के पीछे भागना होगा, सेवा योग के पीछे भागना होगा। सेवा और धारणा की प्राप्ति होती है। तो ये एक फॉर्मूला है, क्योंकि भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक क्या कहता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोज कर्मिणा। कहने का अर्थ है कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, यानी फल की इच्छा नहीं करनी होगी, तो फिर प्राप्त होगा धन। और यह है सीक्रेट ट्रिक। तो दोस्तों, आज मैंने जो बताया यह कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट करें। और यह सीक्रेट ट्रिक था कि तंत्र ज्योतिष से पैसा को कैसे आकर्षित करें, यानी धन को कैसे हम अपनी ओर आकर्षित करें, हमारे पास धन की कमी ना हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल दोस्तों।